बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर्णिका। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से देशवासियों का अपने देशवासियों का तहे दिल से मैं ज्ञान से सेवा करने के लिए उद्धत हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि रामायण में तुलसीदास जी लिखा है कि सकल पदार्थ यही जग माही कर्महीन नर पावत नाही। अंग्रेजी में भी कहावत है एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। जिन सज्जन को किसी भी रोग से प्रताड़ित हैं, रोग के बारे में निदान कैसे होगा उसके प्रश्नों का जवाब मैं आपको मौखिक यथाशीघ्र ही देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है पूछिए। पहला तो मैं आप लोग स्मरण करके तब तक याद रखिए, किसी को पूछना है तरफ किसी भी रोग के बारे में? अच्छा, तो हम ही बताते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, अर्थात कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज के कारण से अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो कब्ज का निवारण कैसे किया जाना चाहिए? अरे दवा बेचने का काम, मेडिकल का काम, ये तो व्यापार वाले काम हुआ। लेकिन परमार्थ का भाव यह हुआ कि मैं आपको बता देता हूँ, दवा अपने से आप खरीद कर करके या जंगल से ला कर करके उसको अपने से बना करके सेवन कीजिए और निरोग हो जाइए। क्या है गैस्ट्रिक के लिए दवाएं? कब्ज से अनेक पर गैस बनेगा, कीटाणु हो जाएगा, कीटाणु भात पतला कर देता है, गैस जो है पेट में घुसता है, गैस्ट्रिक कहता है, वही हार्ट में जाता है तो प्राणवायु धड़कन हार्ट डिजीज होता है। अगर स्नायु तंत्र में जाता है तो वात रोग होता है, बीपी हाई होता है, बीपी हाई वाले को ही लकवा मरता है। अर्थात एक छोटा कब्ज ही आपको अनेक रोगों का आमंत्रित कर देता है। उसके निवारण करने के लिए मैं दवाएं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। हे देशवासियों, देश के प्यारे सज्जनों, मैं परमार्थ के भाव से बता रहा हूँ और कंटिन्यू तो रोज बता ही रहे हैं, लेकिन आज आपको सामने में बता रहे हैं। त्रिफला चूर्ण, हर्रा, बहड़ा, अमला, त्रिकुटा लेंगे, सोठ, मरीच, पीपल, 3 3 6 हो गया। आप इसमें और लेंगे क्या कि इंद्रजो, सोरहाय, सनाय पत्ती, मेथी, 4 10 शुद्ध सुहागा, शुद्ध फिटकिरी और शुद्ध शंख भस्म। बस इतने 10 दिन 13 ठो लेकर कूट लेंगे। अब कूट करके चूर्ण बना कर 1 चुटकी सुबह 1 चुटकी शाम खाएं भोजन के बाद। बस आपका ना गैस होगा, ना कब्ज होगा, ना एसिडिटी होगा, कुछ नहीं होगा। कहीं जाने का जरूरत नहीं, एक डिब्बा में बना के रख दीजिए, बस उसको खाइए। कोई टाइम खाइए ना, काहे के लिए कभी। यह क्या हुआ? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। घर में आखिर लगा दिया जाए और गांव वाले को बोला जाए कि बुझाओ। हम खाद्य पदार्थ के सेवन से और संयम नियम से रोग को निमंत्रित करके बुला लें और कहेंगे चलो डॉक्टर साहब के पास। अब जो है मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा खा करके धात को हम पतला कर दिए, गंदा कर दिए, तो उसकी करना स्वाभाविक बात है, धतबेकारी हो जाएगा। तो 20 प्रकार के हैं। कब्ज के लिए दवा हम बता चुके हैं, अब मैं धतबेकारी के लिए बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आपके परदादा सबने कहा करते थे कि यहाँ भारत देश गर्मिला देश है, अतः है यहाँ का भोजन जो है कड़वा कसीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कड़वा कसीला होना चाहिए। कड़वा कसीला में कौन भोजन आता है? जैसे कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुरलत्ती, चिचरी, बरियारा, धुरूप, कटकरेजा, हर्रा, बैला, अमला, गिलोय, पचगुरिया, ये सब इत्यादि। उससे बढ़िया उससे भोजन में आ पाइए घी, दूध, शहद, शक्कर, सेब, नारंगी, फल, फूल, मूल इत्यादि। लेकिन आप सभी बात को छोड़ दिए, अपने बुजुर्गों का बात को त्याग दिए और अभी क्या करते हैं? कामोत्तेजना को उत्तेजित कर करके चंद सुख प्राप्त करने के लालच में आकर के आप क्या करते हैं जानते हैं? आप देख लेते हैं कि बाजार में 5 किलो अमला नहीं बिका। अमला जान रहे हैं ना? देख लीजिए अमला देख, देश को दुनिया को दिखा रहे हैं, देख लीजिए। अमला नहीं बिका, लेकिन अंडा बिक रहा है, घी नहीं बिका, मछली 5 कुंटल बिक गया और 5 किलो घी रखे हैं, मक्खी उड़ा रहे हैं, बिकेल रहा है। क्या करते हैं भोजन में?
काम वासना में सुख खोजते हो। मति गति सही नहीं है मनुष्य का। अभी कलयुग तब ने कहता है, क्या कहते हैं, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़का गुटका मुटका सुटका, बोले खाने का कोई वस्तु है? कैसे लाज शर्म को त्याग करके कैसे खाए नहीं खाते हैं? तो बेटो तो दारू पिएगा। अरे बाप हो तो चिरौता खाए, तुम काहे नहीं खाते हो? तो बेटा तो दारू, तुम बोतल दारू लाते हो, बेटा बोतल सुनता है। मांस मछली खिला दे तो हाथ में मोबाइल, तो नंगा चित्र देखता है। पहले समय से पहले वो सेक्स के बारे में चिंतन कर कर करके उनकी मरीज दुर्बल हो जाती है, और जब दुर्बल हो जाता है तो धातु चालू तक हो जाता है, गिरने लगता है। तो पेशाब के रास्ते से धातु गिरता है, उसको 20 प्रकार के होते हैं, उसको परमेह कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, उसको क्या कहा जाता है? 20 प्रकार का परमेह है। परमेह मैंने होता है धातु। परमेह मैंने क्या होता है? धातु मैंने सुन लीजिए, परमेह का अर्थ होता है, वहाँ अब हम दिखाई पड़ रहे हैं ना, परमेह का होता है अर्थ धातु पिघल करके पेशाब के रास्ते से बाहर होना। 20 प्रकार के होते हैं। अब उसके निवारण के लिए क्या भाई? तो अमेरिका से डॉक्टर साहब आएंगे धात आपका रोकने के लिए। बड़ा बड़ा डॉक्टर महिलाओं में जो बैठा हुआ है, कि 17 ठो कंपाउंडर है, 10 ठो नर्स है, मारुति कार लगी हुई है 25 ठो, वही डॉक्टर साहब ने आपका धात रोकेंगे? आइया सामने बैठे हुए हैं आप। अरे तू जंगल की ओर जा, जंगल में ही मंगल होगा, नहीं तो शहर में तो पूरा दंगल होगा रे, कुटिया देगा, काटेगा रे। बवासीर वाले को ऑपरेशन, गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन, लिकोरिया वाले को बच्चादानी बाहर, कफ वाले को नाक में नाक का ऑपरेशन, क्या कहते हैं, कमर में दर्द होता है, कहते हैं हड्डी इसमें जो है ना मांस छोड़ दिया है, हड्डी चिपक गया है। समझ में नहीं आता है क्या क्या। जितना आप होशियार होते जाते हो उतना जो है ठग आपसे 100 गुना ज़्यादा होशियार हो रहा है। हम यहाँ क्या कहने के लाए हैं कि भाई एक तो खुरपा ले लीजिए, जंगल में चले जाइए, बगीचा में कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुरलक्की चिचरी बरियारा धुरू आधा किलो ला करके कुटिया लीजिए, 10 किलो पानी में दे दीजिए, उबाल करके 5 किलो काढ़ा रहा जाए, तो वह काढ़ा जो हो जाएगा इसी तरह हो जाएगा। देख लीजिए, ये तरह खून की तरह लाल हो जाएगा। यह काढ़ा को आप क्या करेंगे, ये काढ़ा को आप बना करके 100 ग्राम रोज पीजिए, सादा भोजन कीजिए। और पुराना हो जाए परमेह धातु, तो परमेह गज केसरी रस या परमेह हंतक रस, रस मंत्रता घास, यह दोनों में से एक दवाई खाइए और काढ़ा बना के पीजिए। आपका धतबेकारी लेडीज हो जेंट्स हो घरे में ठीक हो जाएगा। यही हमारा निवेदन है आपसे। अगर नहीं है मानिएगा तो चल ले जाइए आप, कुटिया जगह जीतेगी। क्या बहुत होशियार हो गए हैं आज। होशियार का ही दुर्गति है कि 100 से 60 हो गए हैं, 100 से 60 हो गए। आपका दादा बुढ़बक आदमी 100 बरस, 125 बरस, 150 बरस गाय गोरू चरा करके हैं, एक तो धोती पहन करके गमछा ले करके, और अभी आप इतना होशियार होने के बाद भी 60 पार नहीं कर पा रहे हैं। और क्या दुर्गति हो रहा है, इधर गैस इधर बीपी है, नमक चीनी। एक चालाक आदमी आया, सुन लीजिए, समझिए, परमेह का धतबेकारी का दवा है। अगर किसी को संदेह है तो बोलिए, तो किसी को संदेह है यहाँ नहीं छूटेगा, छूटेगा ना। आपकी परदादी खाती थी ना भाई, वही बात हम बताए हम आपकी, वही ना आपका परदादिया का ना बात हम बोले। आपके परदादा अच्छा दादा जो वही खाता था, लेकिन आज ना आप कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि जो अमेरिका से, सुनिए जो डॉक्टर साहब अब बता देते हैं, सुनिए, एक सज्जन ने कैसे हम लोगों को भ्रम में डाल दिया। हम लोग आलसी हो गए, एक नंबर का लालची हो गए। अगर चिरौता कहने के लिए बोलिए तो भमरैया खून का कमी है, खाली भमरैया को पीस करके, हाँ रस गाय का दूध में मिला करके 21 दिन पी लीजिए, एनीमिया समाप्त, खून का पूर्ति हो जाएगा। मशीन तो खून बनाने वाला मशीन तो ईश्वर ने बड़ी आसीन कृपा करके दे ही चुकी है। ब्रिज बनाने वाला हाइड्रोसिल बन दे ही दिया है। अरे उसमें मटेरियल डालो ना रे, तुम जो हो डालते हो, क्या डालते हो, है छहार दलाल कलाल है, पूंजीपति का बनी बनी दवाई डालते हो, वो खून थोड़े बना। आज तक विद्वान को देखे हैं कि एक बूंद खून बनाते हुए बना सकेगा? एक बूंद खून, एक ठो बीज तैयार कर सकेगा कि बच्चा पैदा शुक्राणु एक ठो तैयार कर सकेगा? अरे वो काम ईश्वर का है, ईश्वर का काम आप नहीं कर सकते हैं।
आप उसको दूषित भले कर सकते हैं, परिशुद्ध नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, आप अंग्रेजी इंटरे में पढ़े थे हम, ही दैट इज डोंट फियर नो फॉल, जो जितने नीचे है उसको गिरने का जरूरत है नहीं है। लेकिन अभी क्या करते हैं, तमोगुण में आ गया, जड़ी बूटी पिक्चर खाएंगे हमारा प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगा, तब क्या करना है मेड इन जर्मन, मेड इन अमेरिका, मेड इन लंदन, उसका दवा खाएंगे तो हमारा धात रुकेगा है। क्या होगा, दुर्गति 100 से 60 हो गया है, आँख का पावर कम हो गया, डॉक्टर साहब चश्मा लगा दो, डॉक्टर और उस जज तो खुद ही चश्मा लगा के बैठा है, तो उनको क्या बेचारा को जानकारी है, उनको फुर्सत है जज साहब को जजमेंट करने में, और जो है ना डॉक्टर साहब को तो अपना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन लिखने में समय नहीं है उनको। क्या जो है क्या डॉक्टरी छोड़ दिया और पूंजीपति का जो है पिट्ठू बन गया, दलाली कर रहा है। क्या है, डायरेक्ट दलाली, उसका बनी बनाई दवाई कहाँ देखते हैं। आप अपने हाथ से बना के दीजिए ना, डॉक्टर है तो आप अपने हाथ से दवाई बना के दीजिए ना, हर्रत देना है, नीम देना है, बबूल देना है, चिरौता देना है, धतूरा देना है, आप न दीजिएगा कि दूसरे का बनाया हुआ आप दे दीजिएगा। लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, चरक महाराज, ससुर महाराज, बाग भट्टी महाराज, आप एक जैसा वैद्य है कि आप लिख बता दीजिएगा कि फलना ने दवाई फलना का लिखा था, वो अपने हाथ से बना के देते थे। मैं बता देता हूँ आपको, 4 रोगों के बारे में बता दिए, अब बताते हैं। अगर यदि दीर्घ आयुवान आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है कि दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। यूट्यूब पर आप हमारा सेवा देख सकते हैं। हम संसार को जो है अपना ज्ञान रूपी जो है रतन छोड़ करके जाना चाहते हैं, इसीलिए यूट्यूब पर सेवा देना प्रारंभ कर दिए हैं। क्योंकि इसलिए कि हमारे जो है पेशेंट ने ही हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर जो है ज्ञान आप कुछ जो है यहाँ देश दुनिया के सेवा के लिए छोड़ दिया जाए, इसीलिए मैं आपका सेवा में हूँ। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं पूरा, अब कोई भी चैनल में आयुर्वेदिक ज्ञान चैनल में निकालिए, आप देखिए। आप जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछने का इच्छा है प्रश्न पूछिए, हम बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हम बताते हैं, कब्ज को नहीं होने दीजिएगा। कब्ज होगा तो अनेक प्रकार का रोग आपको घेर लेगा। जिसका नेत्र का पावर कम हो जाए क्या कीजिएगा, वो तो आप जानबे करते इतना लूर है कि चश्मा का पावर बढ़ा लेंगे, चश्मा ले लेंगे। ये तो आपका आजकल का सोच है। लेकिन हाँ, आप कुछ मत करिए, जो कहना है वो आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानियों ध्यानियों ने शास्त्र के माध्यम से कहा चुके हैं। सेट का बात तो सेट का बात रोग 84 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनिए। इधर आइए। क्या नाम है आपका? घर क्या कष्ट है बोलिए आप? ये एक बार कमर में दर्द करता है, मारते रहता है। आपको हैं? उसको कहता है सैट का बात। सैट का बात मतलब उठ नस में गंदा वायु कुपित होकर करके रक्त वहाँ नहीं दे पा रहा है उस नस में, इसीलिए दर्द होता है। किसने नहीं देने देता है? जो कब्ज रहा, कब्ज के कारण जो गैस बना, वह गैस जो है ना कुपित होकर के प्रवेश कर गया है उसमें, तो जिसके कारण से वह गंदा हवा जो उसमें चली गई है उस नस में, इसलिए ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से संचालन नहीं होने देने पा रहा है। अतः उसी का दुष्परिणाम होता है कि वह नस सूखते जा रहा है, इसलिए वो कमज़ोर होते जा रहा है और दर्द होता है। उसको सैट का बात कहा जाता है। 84 प्रकार के बात रोग होते हैं और बात रोग के लिए इलाज मैं यूट्यूब पर भी बता चुका हूँ और अभी आपको भी बता दूँगा। और सेवा के भाव से हम निस्वार्थ सेवा ज्ञान दे रहे हैं। आयुर्वेदिक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप अपना भी देख सकते हैं, निकाल लीजिए, देख लीजिए। आयुर्वेदिक ज्ञान निकालिए ना, निकाल लिया। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल ज़्यादा बोलिए तो निकल जाए, आपके सामने प्रमाण नहीं हो जाएगा कि सही बात वैद्य जी बोल रहे हैं कि हवा में तीर मार। चमकलाल ज़्यादा बोलिए, अभी निकालिए ना जी। प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में प्रमाण देने की क्या जरूरत है? पूरा वर्ल्ड में जो है अभी दुर्बल कैसे हुआ हम बता देंगे, थोड़ी बताएं आपको बात रोग। तो संस्कृत में आया है एक शब्द, नास्ति सुलम बिना बातम, बिना वायु प्रकोप से। यह मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र में चिकित्सा चंद्रोदय में बताया। हाँ, नास्ति सुलम मैं नहीं होता है वेदना, सुलम मैंने वेदना दर्द, क्या बोले बिना बातम, बिना बातम बिना वायु प्रकोप से नहीं होता है दर्द। अतः वायु को
पहले बोलना कि आयुर्वेदिक ज्ञान आया आएगा, आ गया, छोड़ दिए तो आएगा ही। छोड़े आगे छोड़े हैं ढेरी 2 महीना से छोड़ कर चला रहे हैं, सब हर जगह देख रहा। लाइक सब्सक्राइब कर दें, हाँ, जिससे कि आपको हमेशा सेवा हमारा मिलता रहे। प्रवचन भी दिए हैं सर, सवेरे में सत्संग कहे हैं, सुन लीजिए। हम दीक्षित हैं, संत मत से हैं। तो इसके लिए श्रीमान जी आपको दवा है बात रोग के लिए, बात चिंतामणि रस, बात विध्वंसन रस, महाजोगराज गुगुल, महारसनादि क्वाथ, ये तीनों दवा एक साथ सेवन करें, रोग छिन्न भिन्न हो जाएगा। और दर्द के लिए रिलीफ वाला सुइया तुया लेकर के रहेंगे तो जो है छोटा मोटा होगा, तुरंत रिलीफ होगा, फिर जो है फिर दे होगा त्यों। ऐसा न कीजिए। आप बना करके भी दवाई खा सकते हैं और यदि कहेंगे तो सेवा भी करेंगे। और कोई आपको प्रश्न पूछना है, इधर आइए। सुन रहे हैं ना, सुन लीजिए। मनुष्य दुर्बल कैसे होता है, बात रोग के लिए संतुष्ट हो गया, यही दवा तीनों चलना। दवाई कैसे बनाएगा? और दवा नहीं बना सकेगा, हम ही दवा बना देंगे। तब हम हमारे चिकित्सालय पर आइए और हम भी दवा के दे देंगे, सेवा करेंगे। इधर बैठ जाइएगा आप। अब कमज़ोर होने का कारण उस पर मैं प्रकाश डाल देता हूँ, मोबाइल पर मैं बताता हूँ, ये छोड़ा जाएगा। इधर आइए, खड़ा होइए जरा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है। घर? लाभगांव शोरूम, जिला खगड़िया। जिला खगड़िया। हाँ, देखिए, कमज़ोर होने का मूलतः 3 कारण है। वह यूट्यूब पर अपना ज्ञान हम रोज़ दे रहे हैं। आप कोई भी हाथ में मोबाइल, सब हाथ में मोबाइल है, छोड़ रहे हैं नहीं, सब ज्ञान छूट रहा है हमारा। सभी रोग के बारे में अलग अलग तरह से ज्ञान हम प्रदान कर रहे हैं, आयुर्वेदिक सेवा। कमज़ोर होने का मूलतः 3 कारण है। कौन कौन कारण? पहला कारण है ब्रिज पिघल करके पेशाब के रास्ते से बाहर होना, जिसको कहते हैं प्रमेह, 20 प्रकार के। वही पुराना होता है तो होता है मधुमेह, जिसको चीनी लोग कहते हैं। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है कि आँव पेचिश ले जा, मल मार्ग से आँव पेचिश ले जा, खुचर बार बार पखाना, उसको संघरनी कहता है। वो 40 प्रकार के हैं, वो भी कमज़ोर होगा। और तीसरा कारण है कि जठराग्नि अगर जिसका मंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, भूख मंदा हो जाएगा, आरुचि होगा, भोजन पचवे नहीं करेगा, गैस बनेगा, कब्ज बनेगा, तब उसको क्या कहेंगे? उसको कहा जाएगा कि पाचन क्रिया कमज़ोर। आइए पूछिए कि कितना पेशेंट सबका हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। सही, कुछ पूछ लीजिए, है ना जी। तब है यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं, जरा बता दीजिए कि बहुत पेशेंट का ट्रीटमेंट किए ना। हाँ बोलिए, कहाँ घर है आपका, बता दीजिए। संसारपुर। हाँ, और नाम? उमेश यादव, जिला खगड़िया। बहुत रोगी का आप सुने हैं कि देखे ना किया कि बहुत लाभ किए, बहुत बड़ा किया, प्रशंसा पूछ लीजिए। बैठिए आइए। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए यह यूट्यूब पर जो ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं, यह सेवा करने के लिए। तो अब क्या करना है? ये 3 कारण से कमज़ोर होता है। ये तीनों कारण में से कौन कारण है आपको? भूख लगता है खूब? हाँ, भूख तो लगता है। पेशाब के साथ शक्ति भी क्षरण होता है ना? मल मार्ग से खुद एक बार लेटिंग क्लियर था, 2 बार? नहीं, लेटिंग क्लियर नहीं। हाँ, तब वो बड़ी आंत, गड़गड़ी लहर। हाँ, तब बड़ी आंत में कीटाणु है, वही ले। तीसरा कारण में पकड़ा गया आप। तो ये तीसरा कारण से क्या हुआ? शक्तियाँ जो आपको भोजन करते हैं ना, उस शक्ति को खा लेता है वो कीटाणु ने। और खा करके जो है ना आपका मजे खराब करता है। जो अब खा लेगा, माने जो आप कमा रहे हैं और पैसा को दूसरे जगह खर्च कर ले, आपका बेटे बेटी उड़ा दे, फिर आप पैसा नहीं होगा। इसीलिए शक्ति जो है कीटाणु खा लेता है, जिसके कारण से आप दुर्बल होते जा रहे हैं। अतः इसका निवारण करने के लिए हम आपको बता देते हैं, जो आपको अग्नि कुमार रस, अग्नि परिवर्धन बटी, और इससे क्या होगा? अग्नि प्रबल हो जाएगा, प्रज्वलित हो जाएगी, भूख में तीव्रता हो जाएगी, कब्ज दूर हो जाएगा। और कब्ज दूर करने के लिए दवाई, ये तीनों दवाई आपको दवाई यूट्यूब पर भी बता चुके हैं, और दवाई आपको दे भी देंगे सेवा के भाव से। आपका निस्वार्थ सेवा मैं कर रहा हूँ। क्यों? ये संसार में खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि परहित सरिस आए, सतगुरु महाराज। हाँ, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। दूसरे का हित के सिवा दूसरा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। मैं धर्म की, क्योंकि आपका आशीर्वाद की इच्छा है हमको, आपका आशीर्वाद से हमारा मोक्ष हो जाए, यही भाव से हम आपका निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ठीक है, आपका ये हम औषधि दे देंगे और ज्ञान भी दे देते हैं। ज्ञान तो यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, और जो है औषधि भी दे देंगे। आप इधर बैठ जाइए,
और जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछें। अब ठीक है आगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। अब